नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल चुनाव में भले ही अभी 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन प्रदेश का सियासी माहौल ऐसा बन चुका है जैसे मानो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी जीत का चौका लगाने के लिए अभी से ही जिस तरह से कमर कस चुकी हैं, उससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। ममता बनर्जी अपना हर वो दांव चल रही है जिससे बंगाल की राजनीति में किसी भी हाल में बीजेपी की दाल न गले। इसी पर देखिए आज बैटल ऑफ बंगाल का पीरजादा फैक्टर। चुनाव आ रहे हैं। ममता बनर्जी की एक मकसद ये है कि किसी हालत में सारे मुसलमान समुदाय को इकट्ठा कर दो। तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदू दिखाने की खुद, जिससे 4-5 हिंदू परसेंट वोट, 4-5% वोट हिंदू वोट उनकी तरफ आ जाए, और उनका जो मेन वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, उस मुस्लिम वोट बैंक की साधने की कोशिश है। इबादत के दर पर सियासत का शौक, अब की बार मुस्लिम जाएंगे किसो। बंगाल चुनाव में फुरफुरा फैक्टर, ममता के लिए कितना सेफ चैप्टर। छब्बीस के लिए 27% पर फोकस, मजबूत वोट बैंक के लिए टीएमसी चौकस। फोकस बंगाल की सर्वोच्च कुर्सी पर, फोकस बंगाल विधानसभा चुनाव पर, फोकस अपनी जीत का चौका लगाने पर। और इसके लिए टीएमसी चीफ और मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इबादत के उस दर पर पहुंची जिसे बंगाल की आज की सियासत में सबसे बड़े आस्था का केंद्र माना जाता है, फुरफुरा शरीफ। राजधानी कोलकाता से करीब 43 किलोमीटर दूर हुगली जिले में स्थित एक ऐसा गांव जहां मौजूद एक दरगाह बंगाल की सियासत का मानो मुस्तकबिल तय करता। तभी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर इबादत के इस दर पर पहुंची। फुरफुरा शरीफ पहुंचकर ममता बनर्जी वहां के पीरजादा त्वाहा सिद्दीकी से मुलाकात की और इफ्तार समारोह में शामिल हुई। आखिर फुरफुरा शरीफ बंगाल की सियासत में अपना क्या प्रभाव रखता है? आखिर कैसे फुरफुरा शरीफ ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है, और कैसे फुरफुरा शरीफ बंगाल की सत्ता का भविष्य तय करता है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा फुरफुरा शरीफ का ऐतिहासिक महत्व जान लीजिए। फुरफुरा शरीफ, जिसे फुरफुरा भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल के हुगली जिला स्थित श्री रामपुर अनुमंडल के जंगीपाड़ा ब्लॉक का एक गांव है। फुरफुरा गांव में साल 1375 में मुकलिश खान ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था, जो अब बंगाली मुस्लिमों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। बंगाल में फुरफुरा शरीफ मुसलमानों के लिए एक बेहद पवित्र तीर्थ स्थल है। उर्स और पीर मेला के दौरान यहाँ भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। फुरफुरा शरीफ में हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मजार है। इसे 5 हुजूर केबला कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीकी अपने वक्त के सबसे बड़े समाज सुधारक और धर्म सुधारक माने जाते हैं। धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने कई चैरिटेबल संस्था की स्थापना की, मदरसे बनवाए, अनाथालय और स्कूल समेत कई संस्थानों की नींव रखी। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की मकसद से फुरफुरा शरीफ में बेटियों के लिए स्कूल की स्थापना की, जिसका नाम सिद्दीकी हाई स्कूल रखा गया। अबू बकर को सिलसिलाए फुरफुरा शरीफ का संस्थापक माना जाता है। बंगालियों के फागुन महीने की 21, 22 और 23 तारीख को यहाँ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें अलग अलग जगहों से भारी संख्या में लोग आते हैं। आजादी के बाद कई दशकों तक फुरफुरा शरीफ सिर्फ और सिर्फ आस्था का ही केंद्र माना जाता था। इसे हमेशा मजहबी इजारत की नजरों से भी देखा गया, राजनीतिक चश्मे से नहीं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में फुरफुरा शरीफ बंगाल की सियासत का एक बड़ा पॉलिटिकल सेंटर बन गया है, खासकर ममता बनर्जी की उदय के बाद से। लेफ्ट फ्रंट सरकार के समय इसी दरगाह की मदद से ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे बड़े आंदोलन कर सत्ता हासिल की थी। साल 2011 में ममता बनर्जी की धमाकेदार जीत के पीछे भी फुरफुरा शरीफ का अहम योगदान माना जाता है।
मौजूदा वक्त में फुरफुरा शरीफ बंगाल के राजनीति में काफी प्रभावित करता है। फुरफुरा शरीफ दरगाह बंगाल का मुस्लिम समाज का काफी गहरा प्रभाव है। यह दरगाह मुस्लिम वोट बैंक का गेम चेंजर भी माना जाता है। माना जाता है कि जिस दल में फुरफुरा शरीफ का समर्थन मिल गया, चुनाव में उसकी जीत पक्की है, क्योंकि बंगाल में इनके अनुयायियों की भारी तादाद है। यही वजह है कि ममता बनर्जी लगभग 9 साल बाद एक बार फिर फुरफुरा शरीफ की दरगाह पर पहुंचकर अपनी अर्जी लगाई। इससे पहले 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2012 में फुरफुरा शरीफ का दौरा किया था। उसके बाद 2016 में मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर अपनी हाजिरी लगा चुकी थी और अब 2026 के चुनाव से ठीक साल भर पहले 17 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फुरफुरा शरीफ पहुंची। इस मौके पर उन्होंने इफ्तार में शामिल होने और फुरफुरा शरीफ दरगाह के कई पीरजादाओं से मुलाकात करने के साथ ही कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। আমি শুনলাম অনেক কিছু পড়ে হয়ে গেছে, কিন্তু উদ্বোধন করা হয়নি। আমি ডিএম সাহেবকে বলবো যে প্রত্যেকটা উদ্বোধন আমি আজকের দিনে, আজকে আবু বকর সাহেবের মৃত্যু দিবস এবং ফুরফুরা শরীফের আজকে একটা স্মরণীয় দিন, আমি আজকের দিনে সাক্ষী রেখে এই সবগুলোকে আজকে উদ্বোধন করে দিলাম। আর বাদবাকি হসপিটালটা পুরো হয়ে গেলে তখন আমি বলবো। আর এখানে আমি একটা পলিটেকনিক কলেজ করার কথা আমায় বলেছিল, যাতে ছেলে মেয়েরা স্কিল ট্রেনিং নিতে পারে। सालों बाद और चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बंगाली मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल फुरफुरा शरीफ का दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने ममता बनर्जी के इस दौरे को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। तो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू दिखाने की खुद, जिससे 4-5 हिंदू परसेंट वोट, 4-5% वोट, हिंदू वोट उनकी तरफ आ जाए और उनका जो मेन वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, उस मुस्लिम वोट बैंक की साधने की कोशिश है। इफ्तार तो उनको करना चाहिए जो रोजा रख रहे हैं। ममता बनर्जी रोजा रखे हैं क्या 25 लास्ट दिनों से, कुछ दिनों से रमजान महीना चल रहा है। अगर रमजान महीने में ममता बनर्जी ने रोजा रखा है तब जाके उनको इफ्तार करना चाहिए, नहीं तो नहीं इफ्तार करना चाहिए। अब इफ्तार को एक रिलीजियस चीज को अब सर्कस मत बनाइए। ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता में काबिज होने के लिए ये फुरफुरा शरीफ की काफी सहारा ली थी। फुरफुरा शरीफ के लोगों को धोखा भी दिए थे कि मैं फुरफुरा शरीफ को ट्रेन लाइन से जोड़ देंगे, रेलवे लाइन से जोड़ भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाए। ममता बनर्जी की बखूबी यह जानकारी है कि अगर फुरफुरा शरीफ को किसी हालत में कब्जा किया जाए, मनाया जाए, तो चुनाव में ममता बनर्जी के लिए बड़ा लाभजनक हो सकते हैं। चुनाव आ रहे हैं, ममता बनर्जी की एक मकसद यह है कि किसी हालत में सारे मुसलमान समुदाय को इकट्ठा कर दो और हिंदू समुदाय के बीच हिंदुत्व के नारा लगा के उनको भी अपने साथ लाने की कोशिश करो, नहीं तो नवद्वीप धाम में जा कभी नहीं हुई। बहरहाल ममता बनर्जी के इस दौरे के पीछे की राजनीति को समझने के लिए फुरफुरा शरीफ के प्रभाव को समझना जरूरी है। चूंकि फुरफुरा शरीफ में बंगाल के मुस्लिमों की सबसे बड़ी आस्था है, लिहाजा मुस्लिम वोट बैंक का इससे गहरा जुड़ाव। प्रदेश के तकरीबन 12 जिलों में फुरफुरा शरीफ का प्रभाव माना जाता है, जिसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और बीरभूम शामिल है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 54 सीटें इन 4 जिलों में आती हैं। जाहिर है इन जिलों के विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर ही किसी पार्टी के प्रत्याशियों का भविष्य तय करते हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में फुरफुरा शरीफ का समर्थन ममता बनर्जी की टीएमसी को रहा है, जिसका फायदा भी ममता बनर्जी को बखूबी मिला है। हालांकि ममता बनर्जी के लिए एक चिंता की बात जरूर है। दरअसल बंगाल में फुरफुरा शरीफ की दरगाह बंगाली मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत गाह है और यहाँ के जो भी सज्जा दानशी हैं, उनके प्रति भी उनकी श्रद्धा देखी जाती है। किसी भी दरगाह की तरह फुरफुरा शरीफ के दरगाह में भी बहुत सारे सज्जा दानशी हैं, जिनमें से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी एक हैं। वो 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता के खुले समर्थक के तौर पर देखे गए, लेकिन 2021 के चुनाव से पहले ममता बनर्जी और अब्बास सिद्दीकी के बीच मतभेद हो गया, जिसके बाद उनकी राजनीति में सीधे दखलंदाजी की इच्छा पैदा हो गई और उन्होंने चुनाव से ठीक पहले अपनी अलग पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी ISF बना ली।
उस चुनाव में अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि कुछ खास कामयाबी नहीं मिली थी। 2021 के चुनाव में महज एकमात्र सीट आईएसएफ को मिली थी, जिसमें अब्बास सिद्दीकी के भाई और पीरजादा नौशाद सिद्दीकी विधायक चुने गए। 2021 का चुनाव साफ बताता है कि फुरफुरा शरीफ को मानने वाले मुसलमानों का एक मुश्त वोट ममता बनर्जी के टीएमसी को ही मिला था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब की बार फुरफुरा शरीफ और मुसलमानों का क्या समीकरण देखने को मिल सकता है, तो ये भी जान लीजिए। चूंकि फुरफुरा शरीफ में एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं और वो मुस्लिमों का वोट कट ना जाए, क्योंकि वहाँ एक ऑलरेडी पार्टी पहले से बनी हुई है जो मुस्लिम समर्थित है, तो वो वोटों को बटने नहीं देने के लिए आज वहाँ शामिल भी हो रही है, क्योंकि उनके शामिल होने से पूरे बंगाल के मुसलमानों में एक अच्छा संदेश जाएगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ये उनके लिए काफ़ी सफलदायक हो सकता है। जो यात्रा कर रही है वो सफल होगी। पिछले चुनाव में जो झुकाव तो तृणमूल के पास रहा है, लेकिन चूंकि एक नई पार्टी का गठन हुआ आईएसएफ, उसके अंदर में कुछ वोटों का नुकसान तृणमूल पार्टी को हुआ और वहाँ आईएसएफ के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीत गए। अगर हम 2009 के चुनावों से देखें तो साफ झलकता है कि मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ रहा और इस मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत ममता बनर्जी लगातार टीएमसी को पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ाने में सफल भी रही। हालांकि इस बीच प्रदेश की मौजूदा मुख्य विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी लगभग 40% के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में इस बार ममता बनर्जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ममता बनर्जी जानती हैं कि मुस्लिमों का वोट उन्हें तो मिलेगा ही, ऐसे में हिंदू वोट बैंक को भी बिखर कर बीजेपी की ओर नहीं जाने देना चाहिए। उनकी भरपूर कोशिश है कि मुस्लिम वोट बैंक भी इस बार किसी भी तरह किसी दूसरी पार्टी की ओर ना बिखरे। हालांकि बीजेपी इस बार हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर पूरी कोशिश में है कि हिंदुओं का एक मुश्त वोट बीजेपी को ही मिले, जिससे पार्टी प्रदेश के सत्ता पर आ सके। इसके लिए बीजेपी कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। हिंदू हित के लिए जो करना चाहिए करूंगा। एक शुभेंदु का मौत होगा तो 1 करोड़ हिंदू शुभेंदु निकल के आएगा। माना जाता है कि बीजेपी की इसी रणनीति की काट के लिए ममता बनर्जी एक बार फिर फुरफुरा शरीफ के शरण में पहुंची थी। बंगाल का चीफ मिनिस्टर इससे पहले बहुत मर्तबा किए हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर होने के बाद इन्हें 3rd टाइम है। फुरफुरा शरीफ ज़्यादा उनको वेलकम करते हैं। सिर्फ आज फुरफुरा शरीफ में बंगाल का सीएम नहीं है, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, जो इंचार्ज है एआईसीसी से, उन्होंने भी जा रही है। सबको वेलकम करते हैं फुरफुरा शरीफ। बात क्या है, शुभेंदु अधिकारी जी और ममता दीदी की बात नहीं है, बात है टीएमसी और बीजेपी। ये दोनों ही चाहते हैं हिंदू मुसलमान वोट का बाइनरी हो जाए। हिंदू मुसलमान वोट का बाइनरी होने से क्या फायदा? दो पार्टी का फायदा है। जो जा रहा है, जो आ रहा है, सभी का इंटेंशन है पॉलिटिक्स। यही ममता बनर्जी फुरफुरा शरीफ पे खड़ा होकर किसी समय बोली थी कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो हम मुस्लिम के लिए कर रहे हैं और 90% जो सरकारी नौकरी है वो मुसलमान को ही मिलेगा। उसी का कारण इसका मन बढ़ गया और ऐसा बातें कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद बनाना कोई सरकार का तो काम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ये विभाजन की राजनीति का कारण और ये तुष्टीकरण का राजनीति का कारण पूरा संतुलन बिगड़ गया। আমি যখন কাশী বিশ্বনাথে যাই 21 সেন্টার করেন না, আমি যখন পুষ্করে যাই তখন তো কোশ্চেন করেন না, আমি যখন খ্রিশ্চান নাইট সাপারে যাই তখন তো কোশ্চেন করেন না, আমি যখন দুর্গাপুজো করি তখন তো কোশ্চেন করেন না। আমি ইফতার নিজে করি এবং রোজাতেও যাই, ইফতারেও যাই, দোল পূর্ণিমাতেও যাই, মহাবীর জৈনের কাছেও যাই। আমি মনে করি বাংলার মাটি সম্প্রীতির মাটি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাটি। कुल मिलाकर देखें तो अगले साल होने वाले बंगाल के चुनाव में भी फुरफुरा शरीफ का फैक्टर हावी रहने वाला है। मगर देखना दिलचस्प होगा कि इस बार फुरफुरा शरीफ और उसमें अपनी आस्था रखने वाले बंगाल के मुसलमान वोटर्स का रुख किसकी तरफ रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।